नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो क्या जनता के साथ बड़े वादे किए गए हैं, तमाम जानकारी आपके समक्ष साझा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या कुछ बड़े वादे किए हैं। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों से किए ये वादे। कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया गया है। जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट डीड बनाकर देना पड़ता है। वहीं इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू कर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करके महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों की जेबों में पैसा डालने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वो अडानी की कंपनी क्यों ना हो। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर पशुपालक से हर दिन 10 किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। नई पर्यटन नीति बनाकर गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। इन गांव में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग है और पिछले 5 वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है। कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजना लाएगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपए के युवा स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी। दूसरी ओर इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि इससे अपना उद्योग या कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को 0% ब्याज पर धन उपलब्ध हो सकेगा। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा, जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा। प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। कर्मचारियों को देयरर का निश्चित समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी। कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित की जाएंगी। पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगी। मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीबन 1,65,000 पेंशन भोगी हैं। उनके कई अन्य मांगों पर पिछले 5 वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू करेगी। इसके अलावा कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट दी जाएगी। सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों व रिजॉर्ट में 50% छूट दी जाएगी।
पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों का राशन केवल 27 रुपये प्रतिदिन है। इसे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समक्ष लाया जाएगा। विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी। वहीं इस घोषणा पत्र में लिखा गया है कि हिमाचल में हर बार अस्पतालों तक पहुंच पाना संभव नहीं होता, इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। सभी एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और एमसीआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियों को जारी रखा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी न हो। आईजीएमसी व टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईजीएमसी में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्माण करवाया जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना है ताकि हमारे बच्चे वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। वहीं सभी स्तर के स्कूलों में 5000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। 2000 से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। आरटीआई मानकों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर शिक्षकों की पद स्थापना नियुक्ति होगी। 1785 स्कूलों में केवल 10 छात्र हैं। युक्तिकरण द्वारा इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों में फीस को नियंत्रित किया जाएगा और समाज के पिछड़े वर्गों बीपीएल, ईडब्ल्यूएस की फीस में कमी की जाएगी। हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशारोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हर उपमंडल में नशा मुक्तिकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले 5 साल में भाजपा सरकार खुद खनन माफिया बन बैठी और तमाम खनन अपराधियों को संरक्षण देती रही। अवैध खनन की वजह से चक्की का पुल जिस तरह से गिरा है वो इसका उदाहरण है। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो इस घोषणा पत्र में जनता के साथ क्या कुछ बड़े वादे किए गए हैं, विस्तृत से जाना है तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।